Hello students, good morning. Today we are going to read lesson number 2, the tsunami. In this lesson we will study about the natural disaster tsunami and its destruction. We will also study about the Andaman and Nicobar Islands. So let's start reading. Look at the map of the Andaman and Nicobar Islands. आइलैंड्स गिवन हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिए हुए हैं। ये है अंडमान आइलैंड और नीचे जो है इसके निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान आइलैंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। और जो टर्म यूज़ किया जाता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए उसे कहते हैं आर्कीपिलैगो। क्या कहते हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ, आर्कीपिलैगो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, सो नाउ सी हियर निकोबार आइलैंड, there are so many small islands like Katchal, Nankari, Little Nicobar, Great Nicobar, Car Nicobar. Okay, all these small islands constitute निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप समूह मिलकर ही क्या बना है, निकोबार आइलैंड्स बना है। सिमिलरली इन मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, इन सबको मिलाकर पूरा एक अंडमान आइलैंड बना है। And what is the capital of Andaman and Nicobar Islands? It is Port Blair. ये आपको याद रखना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी है। ठीक है, फटाफट से ये सेंटेंसेस हम पढ़ लेते हैं। ये सेंटेंसेस जो दिए हैं 6, इनमें से कुछ इनकरेक्ट हैं और कुछ करेक्ट हैं। अब हमने क्योंकि ये मैप पढ़ लिया है, अब हम इनका आंसर ईजिली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। First, Katchal is an island. Yes. See here, Katchal is an island. Second, it is part of the Andaman group. It is part of the Andaman group of islands. No, it is the part of Nicobar Islands, not Andaman Islands. तो ये जो है ये गलत है, ये तो सही है बट ये गलत है। ठीक है, now see third one, Nancowry is an island in the Nicobar group. Nancowry is an island in the Nicobar group. Yes, Nancowry is an island in the Nicobar group. ये भी ठीक है। Katchal and Nancowry are more than 100 miles apart. कच्छल और जो ये नैनकाउरी है इनके बीच की दूरी क्या 100 माइल्स है, बट यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ है 70 माइल्स, तो ये भी इनकरेक्ट है। नाउ फिफ्थ देखिए आप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। यस, ठीक है, ये गलत था, दिस वन इज राइट एंड दिस वाज रॉन्ग, दिस वन वाज राइट। यस, जो हमारे इंडिया की वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, पश्चिमी जो दिशा है, उस दिशा में ये अंडमान और निकोबार आइलैंड लाई करते हैं, तो ये करेक्ट है। लास्ट वन, द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। नो, देखिए कैसे, वो ये कह रहा है कि जो निकोबार आइलैंड्स हैं क्या वो अंडमान आइलैंड्स की नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप खुद देखिए। ठीक है, ये है नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो ये जो निकोबार आइलैंड्स हैं किस डायरेक्शन में है, साउथ में है, ना कि नॉर्थ में। अंडमान नॉर्थ में है, ठीक है, और जो निकोबार आइलैंड्स है वो अंडमान के साउथ में लाई करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। लेट्स गो फर्दर। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Tsunami क्या है,
बहुत बड़ी और पावरफुल वेव्स होती हैं, धाराएं होती हैं। ये धाराएं बनती कैसे हैं? कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। जब अर्थक्वेक समुद्र के तल पर, जब अर्थक्वेक आता है, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है, तब सुनामी आती है। और सुनामी है क्या एक्चुअली? ये वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स होती हैं, वाटर की, पानी की काफ़ी शक्तिशाली वेव्स होती हैं। ओके, ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई, उसने हिट किया थाईलैंड को और इंडिया के कुछ पार्ट्स को। ठीक है, जैसे कि इंडिया के वो पार्ट्स कौन से थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। जो तमिलनाडु कोस्ट था और अंडमान निकोबार आइलैंड्स था, सुनामी ने इन दो पार्ट्स को, इंडिया के इन दो पार्ट्स को भी हिट किया। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ स्टोरीज हैं करेज और सर्वाइवल की। ठीक है, यानी कि हिम्मत की और किस तरह से लोग इस नेचुरल डिज़ास्टर से सरवाइव कर पाए, यानी अपने आप को बचा सके, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? ये बिल्कुल सही बात है कि जो जानवर है, जो एनिमल है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर जब आने वाला होता है तो उससे कुछ समय पहले इन्हें महसूस होने लगता है। ठीक है, सो सम स्टोरीज आर सजेस्ट दैट दे डिड। यहाँ हम अब फर्दर स्टोरीज पढ़ने वाले हैं, उससे हमें ये बात पता चल जाएगी कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले से ही रियलाइज़ हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन किस तरह से है, सारा पानी जो है समुद्र का वो ओवरफ्लो हो गया है और शहर में घुस गया है। कितना डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, कार, घर, ये सब जो है पानी में बह गए हैं। ये इसी को बोलते हैं सुनामी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी आर्कीपेलागो बताया था और वो यहाँ पर आ भी गया। आर्कीपेलागो, ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। जो भी स्टोरीज अब हम पढ़ने वाली है सुनामी और उसके डिस्ट्रक्शन की, वो सब अंडमान और निकोबार आइलैंड से ली गई हैं। इग्नेशियस वॉज द, अब आप एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्नेशियस एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वो जो था वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन कच्छल। कहाँ था वो? कच्छल में। अभी हमने पढ़ा जो कच्छल है वो निकोबार आइलैंड में एक छोटा सा आइलैंड है। कच्छल जो है वो भी एक आइलैंड है, निकोबार आइलैंड में स्थित है। हिज वाइफ वोक हिम एट 6 AM। सुबह के 6 ही बजे थे कि उसकी पत्नी ने उसको जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्नेशियस ने बड़े ही सावधानी पूर्वक क्या किया? बड़े ही सावधानी पूर्वक टेलीविज़न को टेबल से उठाकर ज़मीन पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि अर्थक्वेक के झटकों की वजह से, भूकंप के झटकों की वजह से उसका टेलीविज़न जो है वो ज़मीन पर गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। जब भी अर्थक्वेक आता है तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हम घर से बाहर खुले मैदान की ओर भाग सकें। ठीक है, तो वो भी जो है अपने, जो इग्नेशियस की पूरी फैमिली थी, वो घर से बाहर की ओर भागी। When the tremors stopped, जब कंपन यानी भूकंप जो था वो रुक गया, they saw the sea rising in the chaos and they saw the sea rising, मतलब तभी देखा उन्होंने कि जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इन द chaos एंड कन्फ्यूजन,
क्यास का मतलब होता है, ये देखिए क्यास वर्ड यहाँ दिया हुआ है और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, केओस, ठीक है, केओस। तो इस केओस यानी जो सिचुएशन थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अराजक थी, मतलब बहुत ही कंप्लीट डिसऑर्डर था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अटर कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था सबके माइंड में कि अचानक से करे क्या। भूकंप आया और भूकंप आने के बाद ही समुद्र का पानी जो था वो भी अपने लेवल से बढ़ता जा रहा था। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. अच्छा, हुआ क्या, इग्नेशियस के दो बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ी सी हो गई लोगों के बीच में, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ पानी जो था समुद्र का वो मतलब शहर में घुसने लग रहा था, इसलिए जो बच्चे थे, उन दो बच्चे जो थे इग्नेशियस के, वो अपने नाना और मामा यानी मदर्स ब्रदर एंड मदर्स फादर, नाना और मामा का हाथ पकड़ के वो भागने लगे। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से पानी आ रहा था समुद्र का उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे। एंड ही नेवर सॉ देम अगेन, ही यहाँ पर इग्नेशियस के लिए आया है, जो इग्नेशियस था वो उन्हें कभी नहीं देख पाया, यानी कि वो पानी में बह चुके थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह जाना, ठीक है, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह जाना, वो भी बह गए थे। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और इग्नेशियस के सिर्फ 3 बच्चे बचे थे जो उसके साथ चले गए थे, ठीक है, जो उसके साथ थे, इग्नेशियस के साथ थे 3 बच्चे, वो बच गए, इग्नेशियस बच गया, लेकिन इग्नेशियस की वाइफ, उसके 2 बच्चे, ठीक है, और बच्चों के जो मामा थे और नाना थे वो सब बेचारे पानी में बह गए थे। चलिए आगे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड, अभी हमने जो पढ़ा है वो कच्छल आइलैंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो संजीव था वो भी एक पुलिसमैन था, कहाँ पर, कच्छल आइलैंड में, ठीक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरीके से उसने खुद को, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम दी वेव्स, किसी तरीके से उसने क्या किया था, अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर, छोटी सी बेटी को वो इस वेव से बचा पाया, यानी सुनामी के पावरफुल वेव्स से बचा पाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, उसने अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन तभी उसे जॉन की वाइफ, जो कि कौन था, गेस्ट हाउस कुक था, कुक खाना वाना बनाता था गेस्ट हाउस में, उसकी वाइफ की चीखने की आवाज़ सुनी, वो डूब रही थी, तो जो संजीव था वो उसको बचाने लगा। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, ठीक है, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, तो वो जो था जॉन की वाइफ को बचाने के लिए गया, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही डूब गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना वो भी बह गई अपने पेरेंट्स के साथ, और 77 मतलब 77 और लोग थे उस गांव के, तो जैसे ही सुनामी आई ये सब पानी में बह गए। She spent 2 days floating in the sea. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. समुद्र का पानी जो था शहर में घुस गया था, बाकी सब लोग बह गए थे, लेकिन ये एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर तैरती रही, ठीक है, 2 दिन हो गए थे उसको फ्लोट करते हुए समुद्र में। 11 times she saw relief helicopters overhead. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का मतलब वो हेलीकॉप्टर्स जो कि भेजे जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजर रहे थे, उसने 11 बार देखा, उसे लगा शायद वो उसे देख लेंगे और उसे बचा लेंगे, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं देख पाया, ठीक है, मतलब हेलीकॉप्टर जो था रिलीफ हेलीकॉप्टर वो मदद नहीं कर पाया। She was brought to the shore by a wave.
फिर शोर का मतलब होता है समुद्र किनारा, ठीक है, समुद्री किनारा। तो जैसे समुद्र में वो तैर रही थी, लकड़ी के दरवाजे को उसने पकड़ रखा था और तैरते तैरते वो एक समुद्र के किनारे पहुंच गई एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। डेज का मतलब वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, लेकिन वो वहाँ पर मतलब चलकर जा रही थी। जब वो समुद्री किनारे पे पहुँच गई फिर वो हिम्मत करके चलने लगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है। तो लोगों ने फिर उसको देखा, उसको वो कहाँ मिली, फिर उनको समुद्र के किनारे पे मिली लोगों को, और उसकी जान बचाई गई, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है, एक पढ़ा हमने इग्नेशियस की स्टोरी, ठीक है, फिर हमने पढ़ा संजीव की स्टोरी, फिर हमने पढ़ा मेघना, एंड देन अलमस जावेद। अब अलमस जावेद की कहानी क्या थी? अलमस जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की लड़की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पर वो पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, उसके फादर का पेट्रोल पंप था वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में ही। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड, जो उसकी मदर थी रहीला, उसका घर कहाँ था? नैनकाउरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, पूरी फैमिली वहाँ क्रिसमस मनाने गई थी। कहाँ गई थी? नैनकाउरी आइलैंड में, ठीक है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. अचानक से भूकंप के झटके महसूस हुए सुबह के वक्त, और पूरी जो फैमिली सो रही थी, ठीक है, पूरी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए तो पूरी फैमिली जग गई, और अल्मा के जो पिता थे उन्होंने देखा कि जो समुद्र का लेवल है, पानी का सी लेवल जो है वो थोड़ा सा पीछे को हट गया है, ठीक है। रिसीड मतलब पीछे हट जाना, मूव बैक। आप यहाँ देख लीजिए, रिसीड मूव बैक फ्रॉम वेर इट वॉज, मतलब अगर समुद्र इस लेवल पे है तो वो पीछे की तरफ हटता जा रहा था, ठीक है। अब उन्हें अंदाज़ा लग गया, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। अब उन्हें ये अंदाज़ा लग गया कि जिस रफ्तार से समुद्र का पानी पीछे हट रहा है उससे दुगनी रफ्तार से यही पानी ऊपर आ जाएगा, यानी ओवरफ्लो करने लगेगा समुद्र से, जो कि खतरे की घंटी थी। ये इंडिकेशन थी कि सुनामी आने वाली है। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू सेफर प्लेस। तो अल्मा के जो फादर थे उन्होंने सबको जगाया और सेफ जगह ले जाने की कोशिश की। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग। वो भाग रहे थे, तभी जो अल्मा के दादाजी हैं उनके सर पर किसी चीज़ की चोट लग गई और वो गिर गए, एंड ही फेल डाउन। हर फादर रश टू हेल्प हिम, जो अल्मा के फादर थे वो दौड़े अपने पिताजी को बचाने के लिए, अल्मा के दादा को बचाने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तभी समुद्र की पहली बड़ी वेव आई, ठीक है, और स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, अल्मा के फादर और उसके ग्रैंडफादर को वो बहाकर ले गई। अल्मा's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree. अल्मा की जो मदर थी, उसकी जो चाची थी, मासी जो भी थे, मासी थी जो, वो सब कोकोनट ट्री की पत्तियां पकड़ के खड़ी हुई थी। कोकोनट ट्री था तो उससे चिपक कर खड़ी थी। क्लिंग मतलब पकड़ना, टाइटली पकड़ना, तो ताकि वो उस पानी में ना बह जाए। कॉलिंग आउट टू हर, और बार बार वो अल्मा को आवाज़ दे रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। तभी एक और पानी का झोंका आया, एक बड़ी वेव आई, स्ट्रॉन्ग वेव आई, और वो उस पेड़ को तोड़कर ले गई, और उस पेड़ के साथ अल्मा की मदर और उसकी जो आंट थी वो भी बह गए। अल्मा सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। लॉग ऑफ वुड का मतलब क्या होता है? लॉग ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, बड़ा टुकड़ा। तो अल्मा को एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता दिखा, फ्लोट करता हुआ दिखा। शी क्लाइम्ड ऑन
ऑन टू इट, और वो फटाफट से उस लॉग पर, उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई, ठीक है। देन शी फेंटेड, और बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप, जब वो जगी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता, तो वो एक हॉस्पिटल में थी। जब उसकी आँख खुली तो वो एक अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल अल्मा डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, अल्मा को शॉक लग गया था, ठीक है, वो डर गई थी। डर गई थी क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उस सुनामी में बह गई थी और वो अकेली बची थी। तो वो जो इंसिडेंट, जो वो घटना उसके साथ हुई, उस घटना से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, फ्रस्ट्रेट थी। वो किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, ट्रॉमाटाइज का मतलब यहाँ देख लीजिए, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है वो ट्रॉमाटाइज्ड कहलाता है। तो अल्मा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी से बात कर पाती, और ना ही वो उस बुरे इंसिडेंट का, जो उसके साथ दुर्घटना घटी, उसकी पूरी फैमिली सुनामी में बह गई, ना ही वो उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात करना चाहती थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रू फॉल्स हैं इन्हें कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक है। आपको पता चल जाएगा कि जो ऊपर हमने पार्ट 1 पढ़ा है इस लेसन का, वो कितना समझ आया है, ठीक है। आज हम सिर्फ पार्ट 1 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फटाफट से ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। से वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चलिए, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। यस, क्योंकि इग्नेशियस के सिर्फ 3 बच्चे ही बचे थे, बाकी सब उस सुनामी में बह गए थे। सेकेंड, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव, क्या वो खुद को बचा पाया था सुनामी के बाद? देखिए, संजीव ने अपने बच्चों को, अपनी वो छोटी बेटी को और अपनी वाइफ को, खुद को बचा लिया था। लेकिन जो गेस्ट हाउस का कुक था, जब उसकी वाइफ डूबने लगी तो संजीव जो था उसको बचाते बचाते वो खुद भी डूब गया। तो हम यहाँ पर रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। नो, मेघना को हेलीकॉप्टर देख ही नहीं पाया था, हेलीकॉप्टर में जो बैठे हुए थे वो देख ही नहीं पाए थे, रिलीफ हेलीकॉप्टर से उसको कोई भी मदद नहीं मिली थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अल्माज फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। यस, जब वो लोग गए थे, नैनकाउरी में गए थे क्रिसमस मनाने, और जब वहाँ पर सुबह सुबह अर्थक्वेक आया तो अल्मा के फादर को रियलाइज़ हो गया था कि बड़ी सुनामी आने वाली है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। जो अल्मा की माता जी थी या फिर आंट थे, जो मासी थी, क्या वो भी बह गए थे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग? यस, जो कोकोनट ट्री था उसको पकड़ के वो खड़े थे, लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेव आई और वो अपने साथ उस पेड़ को और अल्मा की मदर और आंट को भी बहाकर ले गई। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द लेसन, और आज आपको सीखने को मिला होगा आइलैंड्स के बारे में, सुनामी के बारे में। एक बार मैं इस ट्रू फॉल्स को फिर बता देती हूँ। पहला जो था सही था, सेकेंड रॉन्ग, एंड थर्ड वाज आल्सो रॉन्ग, फोर्थ वाज राइट, एंड फिफ्थ वाज आल्सो राइट, ठीक है। ये अच्छा, आपको करना क्या है, कॉपी में आपको ये एक्सरसाइज करनी है ट्रू एंड फॉल्स की, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कॉपी में करना है, ये मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। अभी हमने पूरा लेसन पढ़ा है, मतलब पार्ट 1 पढ़ लिया है। आप जब उसको दोबारा देखेंगे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप अच्छे से ध्यान से देखिए, और ये जो सेंटेंसेस हैं
ये उसी पार्ट 1 यानी लेसन से ही मैंने सेंटेंसेस उतारे हैं। आपको यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस हैं यहाँ फिल करना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उस लेसन से कि कौन सी लाइन कहाँ लिखी है और उसका कौन सा पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये 8 स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।